अल्लाह उन्हें लंबी उम्र बख्शे। बहुत ही दर्दमंद और दूर की सोचने वाले बशर हैं। हाँ, पर किसी की बात नहीं मानते। मैंने कितना मना किया था उन्हें। अच्छा ही हुआ आपकी बात नहीं मानी, वरना खुद अपने आप पढ़ने की कोशिश में ना आपा जान आप अपने सिर का दर्द दोबारा पाल लेती। हाँ आप एक बात बताएं, कल जब खालिद साहब आएंगे ना तो आप कहाँ पर बैठकर पढ़ाई करेंगे? आप अभी बता दें ताकि ना मैं सब कुछ ठीक ठाक कर दूं। क्यों? आपा, हमारा घर है ना, हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। आने वाला चाहे कोई भी हो, चाहे वो हमारा दुश्मन क्यों ना हो, जिसने हमारे साथ बुराई क्यों ना किया हो, हमारा घर साफ सुथरा देखकर उसे अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस होती है। उसे यूं लगता है कि अल्लाह, जिसका घर और दिल इस कदर साफ है, उसके साथ ये मैंने क्या कर दिया। ड्राइंग रूम में बैठे तो ठीक रहेगा? बेहतर, बहुत ही बेहतर। आप किसी को इज्जत बख्शेंगे ना आप भी, तो आपको भी इज्जत मिलेगी। नहीं, पूछ लिया करना कि सीधे कचहरी से तो नहीं आए। अगर हाँ कहे तो कुछ बना दिया करना, कचहरी में दिन बहुत लंबा होता है। जी बेहतर, आप बना दिया करूंगी। अरे नफीसा, दरवाजा मैं खोल देती हूँ। आदाब। आइए आइए, आदाब। वकील साहब आइए। अरे नफीसा, वकील साहब आए हैं, आइए बैठिए ना, तशरीफ रखें। और कैसे हैं आप? बस आपकी नवाजिश है। आपकी अम्मी जा कैसी हैं? अब तो जी संभल गया होगा ना? अल्लाह मैंने सब्र अता कर दिया? जी ऊपर से तो ठीक हैं, फिर आप तो जानती हैं कि। हाँ बेटा, वो तो औरत का नसीब है। आदमी और औलाद के बिना औरत अधूरी होती है। आदमी ना रहे लेकिन औलाद अच्छी हो, नेक हो तो सब रह ही जाता है। ये तो अल्लाह मियाँ का शुक्र है कि उन्हें आप जैसी औलाद मिली है। साबिर अली साहब कहाँ हैं? कहीं बाहर गए? हाँ बेटा, बाहर गए हैं, विजयवाड़ा। रिश्ते में शादी है ना वहाँ। अस्सलाम वालेकुम सरकार। खैरियत सरकार? हाँ, कहलवा दीजिए कि मैं आ गया हूँ। जी। अरे वकील साहब, थोड़ा दम तो ले लीजिए। सारा दिन कचहरी में मारे मारे फिरते हैं। ये जो हमारे दामाद है ना, आबिद मियाँ, उन्हें आप पर बहुत एतमाद है। कहते हैं इस मुश्किल से आप शमा को बाहर निकाल सकते हैं। बस इसीलिए आपको तकलीफ दी। तकलीफ की क्या बात है? जिन पर्चों में वो पास नहीं हुई है वो हैं ही ऐसे कि कॉलेज में या किसी और से ना पढ़ें तो समझ नहीं आते। फिर वैसे भी मैं 4:30 बजे के बाद फ्री हो जाता हूँ। इतना काम नहीं है मेरे पास। काम इतना हो कि कितना, काम करने वाले बंदे को आराम भी तो चाहिए ना। और आपका काम तो वैसे भी दिमाग का है। मैं अभी आई, थोड़ी देर में। अरे नफीसा। जी बेगम साहिबा। अरे शमा कुछ कह के गई थी क्या? मुझे कहा था वकील साहब आएंगे, चाय नाश्ता बनाना है। और खुद नहीं आना है। क्या फरमा रही है आप बेगम साहिबा? वो क्यों नहीं आएंगे? मैं सही फरमा रही हूँ, इसलिए फरमा रही हूँ कि मारपीट के मचान पे बिठाओ तो हरियर कौन उड़ाए। अरे वो तो खालिद मियाँ से पढ़ना ही नहीं चाहती थी, आबिद मियाँ ने जबरदस्ती थोप दिया। नहीं आने वाली वो, देख लेना। ऐसी तो कोई बात नहीं है जी। ऐसी नहीं तो और कैसी बात है? क्यों नहीं आई अब तक? अरे वकील साहब कब से यहाँ बैठे हैं? पता है, मुझे लगता है उन्हें बस नहीं मिली होगी। हाँ, बस नहीं मिली होगी। रोज मिल जाती थी, आज ही नहीं मिली। कम वक्त कॉलेज जाने की जरूरत क्या थी? और जाना तो ऑटो रिक्शा पकड़ के आ जाती, पहले भी तो आती थी। शायद कुछ हो गया होगा। कुछ नहीं हुआ उसे, कुछ नहीं हुआ, मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं हुआ उसे। उसकी आदत है ये। अस्पताल में सब कुछ समझाया तो उसे किसी की नहीं मानी। एक बार उसके मुंह से नहीं फूटा, कह रही जमानत के लिए अर्जी दे दीजिए। मगर आज तो ऐसा। आज भी वही होगा, देख लेना वही होगा। 2 बार इस घर से धक्के खा के जा चुका है ना, आज भी वैसे ही जाएगा। ला चाय दे मुझे जल्दी से, कब तक चाय तो पिलाऊं उसे।
बाद में लेके आ जाना। जी अभी। शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। अरे आपने तो कुछ खाया ही नहीं, कुछ तो खा के जाइए। आपने जोर दिया, वरना मैं चाय भी नहीं पीता। मैं शमा की तरफ से माफी चाहती हूँ, पता नहीं कहाँ रह गई, क्यों नहीं आई। ये किताबें और कागजात दे दीजिए, पढ़ लेंगी। जी अच्छा। और कल अगर घर पर ना हो तो खबर करा दीजिए, फिर मैं नहीं आऊंगा। जी बेहतर। आदाब। 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 ये हमारे चले गए, कुछ खाया भी नहीं बेगम साहिबा। गुलाम है वो हमारे? गुलाम है क्या जो यहाँ बैठे रहते और जो तू ला के रखती वो खा के जाते? अरे बहुत बड़े घर के हैं वो, और उनका घर भी हमारे जैसे किराए का घर नहीं है, अपना है अपना, समझे तुम? बहुत बड़े वकील हैं वो, पूंजिया मास्टर नहीं है जो घर घर में पढ़ाते फिरते हैं। अरे वो तो हमारे नसीब अच्छे थे कि आबिद साहब के और वकील साहब की मुलाकात हो गई और शमा को पढ़ाने के लिए मान गए, वरना ऐसे वकील हम जैसे घास डालते हैं क्या? हाँ, शमा समझती क्या अपने आप को? बेवकूफ कहीं की आई नहीं। बेगम साहिबा, जब तक आपा नहीं आ जाती अब अपने गुस्से को एक तरफ रख दे, पहले कुछ पूछ तो लेना। क्या पूछूं और क्यों पूछूं? अरे उसने मुझे जन्म नहीं दिया, मैंने उसे जन्म दिया है। मैं सब जानती हूँ वो क्यों नहीं आई। आप आ गए, आदाब। आ गई आप? कर दिया ना मेरा और अपनी बहनों का सर नीचा। क्या हुआ? कॉलेज में स्पेशल क्लास थी। तेरे लिए स्पेशल क्लास थी, और जो तू फेल हुई? अरे तुझे तो फेल करते तेरे मास्टरों ने ये तक ना सोचा कि तेरा बहनोई अस्पताल में पड़ा हुआ है। जो नहीं समझती उसमें दखल न दीजिए। नफीसा मेरे लिए पानी लाओ। अरे पानी पीकर क्या करेगी? कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी अभी तक? 2 बार जिसे जलील करके घर से निकाला है उसे खुद बुलाकर फिर से जलील कर दिया। मैंने न किसी को बुलाया और ना ही दलील किया, काम था रुक गई। कल उसे काम होता ना आए। वक्त कहेंगे। नफीसा, जी आपा जान। वारिस को स्कूल छोड़ आई? जी छोड़ा है। और नाश्ता तैयार हो गया कि नहीं? जी जी, वो करके गई थी ना तैयार। जल्दी से पैक कर दो, वरना कॉलेज जाते हुए बड़ी हड़बड़ी मच जाती है। जी अभी करके देती पैक। एक बात कहूँ आपा, हाँ बोलो। सवेरे सवेरे ना वकील साहब को फोन कर दीजिए, कह दीजिए कि आज आप घर पर रहेंगे, आकर आपको पढ़ा जाए। वापस जाना पड़ा था ना, ठीक बात नहीं। पर मैं आज आ रही हूँ ना। पर आपा उनको खबर नहीं ना इस बात की। खबर की क्या बात है? तूने बताया था कि उन्होंने कहा है कि खबर तब करे जब मैं आज भी घर पे ना रहूं। आज तो मैं वक्त से आ जाऊंगी। आपा खबर करने में क्या हर्ज है, बताइए आप मुझे। बिना वजह फोन करने की कोई जरूरत नहीं। मुनासिब समझे तो कॉलेज से फोन कर दीजिएगा। वो कचहरी गए हो तो कोई बात नहीं, दफ्तर में कोई नहीं। मिस्टर कृष्णा, जरा इधर आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरे लिए कोई मैसेज आए हैं? जी हाँ, अभी आया, मैंने सब लिख दिया सर। नहीं, मुझे किसी और के मैसेज का इंतजार था। और तो कोई मैसेज नहीं आया सर। कोई लेडी, घर की नौकरानी? जी नहीं, किसी का नहीं। मिस्टर कृष्णा, अगर अब मेरे लिए कोई मैसेज आए कि मुझे आज आना है या नहीं आना है, तो आप मुझे कोर्ट में फौरन खबर कर दीजिए। और अगर आबिद साहब का फोन आए तो उनसे कह दीजिएगा कि मैं वहां गया था लेकिन मुलाकात नहीं हुई, इसलिए मैं वापस चला आया। मुलाकात किससे नहीं हो सकी सर? वो आप उनसे बता दीजिए, वो खुद समझ जाएंगे। हाँ, और अगर आप कहीं बाहर चले जाएं तो चपरासी से कहना कि मैसेज नोट कर लें। जी ठीक है, ये लीजिए। अच्छा खालिद, मैं चलता हूँ। तू नहीं चल रहा घर? नहीं, मुझे इंतजार करना है। इंतजार किसका? एक फोन का। उसका फोन तो नहीं है? हाँ। अच्छा, तो फोन भी करती है वो? हाँ, नहीं, लेकिन खबर करनी है उसे। किस बात की? यही कि मैं आज पढ़ाने आऊं या नहीं आऊं। क्या तू उसे पढ़ाता भी है? यार, लॉ के हाफ ईयरली एग्जाम में फेल हो गई 2 पर्चों में। आबिद साहब की बीमारी की वजह से कॉलेज अटेंड नहीं कर पाई थी।
तो यानी कि कमी पूरी की जा रही है, हाँ? फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ, आबिद साहब ने और उसके वालिद साहब ने बहुत रिक्वेस्ट की। उसने नहीं की? नहीं। फिर भी तू जा रहा है? हाँ, जा रहा हूँ। तो फिर फोन का इंतजार क्यों कर रहा है? यार मोहसिन, मैं कल उसे पढ़ाने गया था, लेकिन वो घर पर ही नहीं थी, तो मैं कहकर आया था कि फोन कर देना अगर कहीं जाना हो तो, इसलिए इंतजार कर रहा हूं। खालिद, तेरी ये हालत हो गई? क्या हालत होगी? अरे पहले तू नहीं जाता था, सबा तेरे को पकड़ के ले जाती थी। यहाँ हालत ऐसे हैं कि कहकर जाता है घर पर आ रहा हूँ और वो घर पर नहीं मिलती, फोन का इंतजार कर रहा है जो कि नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों अपनी बेकदरी करवा रहे हो खालिद? वो तुम्हारे साथ खेल रही है। मोहसिन, वो मुझसे क्यों खेलेगी? जो तुमने किया ना, उसका बदला ले रही है। वरना सुबह फोन करके कह देती कि सॉरी आप इंतजार कर रहे थे और मैं घर पर नहीं थी। उसका फोन ना करना ये जताता है कि उसे तुम्हारी और तुम्हारे सेंटिमेंट की कोई परवाह नहीं है। नहीं मोहसिन, उसे मैं ही कहकर आया था कि फोन कर देना अगर घर पर ना रहना हो तो। उसका फोन नहीं आया, इसका मतलब है वो घर पर ही है। वो नहीं मिलेगी। उसने फोन तुम्हें इसलिए नहीं किया, तुम्हें एक बार नहीं बार बार जलील करना चाहती है, तुम्हें घर पे बुलाकर और ना मिलकर। तुम जाके देख लो, तुम्हें आज भी नहीं मिलेगी। लगा लो शर्त। उसका फोन नहीं आया। मैं पढ़ाने जाऊं कि नहीं? ठीक है, उसे आज फोन तब करना था जब आज भी घर पर नहीं होना था, लेकिन कल तो उसे घर पर होना था। मोहसिन बिल्कुल सही है, उसे आज माफी मांगनी चाहिए थी कि कल उसके घर गया और वो नहीं मिली। मैं अपने काम से तो नहीं गया था, उसे पढ़ाने गया था। अगर चाहता तो मैं भी अल्टीमेटम देकर आ सकता था कि अब तब आऊंगा जब शमा मुझे फोन करेगी। लेकिन मुझे लगा ये डिस्कर्टियस है, इसलिए मैंने नहीं कहा। लेकिन कर्टसी उसके लिए भी है, उसे भी कहना था कि सॉरी कल नहीं मिली, आज जरूर आइए। लेकिन उसने ये नहीं किया। फिर मैं क्यों जाऊं और क्यों फोन करूं कि आज मैं नहीं आ रहा? मैं न जाऊंगा न फोन करूंगा। कल मैं इंतजार में बैठा रहा, आज वो बैठी रहे। टिट फॉर टैट। कल फोन करेगी तो परसों चला जाऊंगा। बेगम साहिबा, क्या है? आप अजान को कुछ समझाइए ना। क्यों? क्या हुआ उसे? सारी सारी रात बैठकर पढ़ाई करने की वजह से ना उनके सिर में दर्द रहने लगा है। पहले मुझसे दबा लिया करती थी ना, मगर अब नहीं दबाती। अब तो गोली खाती है। ये देखिए, 2-2, 3-3 गोली। मैं कुछ कहती हूँ ना तो मुझसे कहती है कि मुझे शमाही वाले इम्तिहान में पास होना है। मेरी एक नहीं मानती। और तू मुझे अब बता रही है आके? मुझे मना किया था ना। उसने मना किया और तूने मान ली? कर दिया ना मेरी बच्ची को बीमार। मुझे माफ कर दे। ये प्रेस कर, मुझे दे। जब देखो आपा आपा करती रहती है, बड़ी आपा की सगी लगती है। क्या है शमा? रात रात भर आके क्यों फोड़ती रहती हो? फिर सिर पे पट्टी भी बांधोगी, हमारी गोलियां भी खाओगी? तब खाती हूँ जब सर में ज्यादा दर्द हो जाता है। और रात रात भर जो जागती है उसका क्या? और ये हमारी काफी पीती रहती हो। देख लेना, एक दिन आते तुम्हारी झुलस जाएंगी। ऐसा नहीं करूंगी तो कोर्स कैसे पूरा करूंगी? और जो कॉलेज आती है उसका क्या? या वहां भी कोई अनीता मिल गई है? अमिता का नाम किसी नानी की जरूरत है।
अरे क्यों ना लाऊं? कॉलेज भी जाती हो, रात रात भर ये पोथे भी पढ़ती रहती हो। अमिता की वजह से नहीं, आबिद साहब की वजह से हुआ है। मैं कॉलेज नहीं जा सकी क्योंकि वो अस्पताल में थे, बीमार थे। तू उस वक्त कॉलेज जाने की बात सोच रही थी? अरे तेरी बहन का शौहर मौत की आखिरी घड़ियां गिन रहा था और तू कॉलेज जाने की बात सोच रही थी, इसलिए ताना दे रही है कि तुझे अस्पताल में रहना पड़ा। ताना दे रही हूँ मैं? तो और क्या कर रही हो? सर पे पट्टी बांध के यही दिखाना चाहती हो ना कि तुम्हें अस्पताल में कितनी देर रुकना पड़ा था? अरे वहाँ तो गैर भी रुके हुए थे, सारा अपना काम छोड़ के। कौन था? वही खालिद जिसने जमानत बढ़वाई थी, जिसने तुम्हारे बहनोई के लिए प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाया। अरे उसने क्या क्या नहीं किया, और तुम्हारे मुंह से इतना भी ना निकला कि आप जमानत बढ़ा दीजिए झूठ बोल के, मैं बुरा नहीं मानूंगी। अचानक ये बात कैसे उठाई? और जब उठाई है तो ध्यान से सुनिए। मुझसे क्यों कहलवाना चाहता था? मुझसे उसे क्या मतलब है? अरे तुझसे मतलब नहीं, लेकिन तेरी बहन से तो था। तेरी बहन ने तुझसे कहा था कि दावत के लिए सबको याद दिलाना। तूने खालिद को याद दिलाई? अम्मी, मेरे सामने उसका नाम मत लीजिए। अरे क्यों ना लूं उसका नाम? उसकी गलती क्या है? उसे तो ये पता भी नहीं था कि वो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लड़ रहा है। जब उसे पता लगा तो उसने आधी जायदाद दिलवाने की कोशिश की ना। मुझे नहीं चाहिए उसकी आधी दिलाई हुई जायदाद, मुझे अपनी पूरी जायदाद चाहिए, अपना पूरा दर्जा चाहिए। इसलिए वकालत पढ़ रही हूँ, वकील बनूंगी, अपनी केस खुद जीतूंगी। हाँ, अपना केस खुद जीतूंगी। पढ़ ये मोटी मोटी किताबें, अंधी हो जाएगी, पागल हो जाएगी, देख लेना तुम। और एक बात ध्यान से सुन ले, तू उस वकील की वजह से मुकदमा नहीं हारी। अगर हारी है ना तो अपनी गलतियों की वजह से, समझी तुम? बस ज्यादा जुबान मत खोल। एक बात ध्यान से सुनना, बड़ों की इज्जत करना सीख। और ये बत्ती बुझा सो जा। अशरफ मियाँ आइए तो, आइए इधर। जरा देखिए तो अपने आप को, घुटने तो देखिए अपने। आप गुसल खाने में नहाने जाते या यूं ही पानी फेंक के आते बाहर? और आपने जो बेसन लगा दिया मेरे बाजू पर? बेसन नक को उपटन बोलिए ना, पूरे बदन पे लगाएंगे। कपड़े उतारिए। क्या? हाँ, इतवार का दिन है ना, अपने हाथा से पूरे बदन पे लगा के आपके जो ये मैल के थप्पले हैं ना, इनको निकालूंगी मैं। कमीज उतारिए और निक्कर भी। मैं तुम्हारे सामने नंगा हूँगा? उसमें क्या होएगा? मर्द हैं क्या आप?